प्यारे बच्चों, किसी गांव में एक बड़ई रहता था। उसका नाम दीन मोहम्मद था। दीन मोहम्मद लकड़ी को इस महारत से तराशता कि उस पर असल का गुमा होता। दीन मोहम्मद की आदत थी कि रोज सुबह सुबह सैर के लिए जरूर जाता था। एक दिन वो सैर से वापस आ रहा था कि उसे रास्ते में लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा मिला। उसने सोचा कि इस लकड़ी से कोई ऐसी चीज बनानी चाहिए जो अपनी मिसाल आप हो। थोड़ी देर तक सोचने के बाद उसने लकड़ी को एक पुतले की शक्ल में तराशना शुरू कर दिया। दीन मोहम्मद पुतले को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए उसके नाक और कान बिल्कुल इंसानी शक्ल में बनाने लगा। थोड़ी देर तक गौर से इसका जायजा लेने के बाद दीन मोहम्मद को लगा कि पुतले की आंखें हरकत कर रही हैं। इस बात पर उसका हैरान होना एक कुदरती बात थी। जैसे ही दीन मोहम्मद ने पुतला मुकम्मल कर लिया, वो आगे बढ़कर उससे यूं लिपट गया जैसे कोई जीता जागता इंसान हो। दीन मोहम्मद को हैरत के साथ बेपनाह खुशी भी हो रही थी। अब दीन मोहम्मद ने पुतले के लिए लिबास का इंतजाम किया और अपने इस शहकार का नाम टम्बकटू रख दिया। टम्बकटू उसके साथ हंसी खुशी रहने लगा। एक दिन दीन मोहम्मद ने मोहल्ले के बच्चों को स्कूल जाते देखा तो उसने सोचा कि मेरे टम्बकटू को भी स्कूल में पढ़ना चाहिए। अगले ही रोज उसने टम्बकटू को स्कूल में दाखिल करवा दिया। दीन मोहम्मद ने उससे कहा कि बेटा, दिल लगाकर पढ़ना और अच्छा इंसान बनना। एक दिन टम्बकटू स्कूल जा रहा था कि उसे रास्ते में चांदी के 5 सिक्के मिले। टम्बकटू ने सिक्के उठाकर जेब में रख लिए। उसने सोचा कि घर जाकर ये सिक्के अपने अब्बू को दूंगा। इस तरह वो कुछ दिन अच्छा खाना खा सकेंगे। अभी वो कुछ ही दूर गया था कि उसे एक लोमड़ी और बिल्ली हाथों में हाथ डाले अपनी तरफ आती नजर आईं। वो दोनों बहुत मक्कार थीं। करीब आकर उन्होंने टम्बकटू से कहा, हमें मालूम है तुम्हारे पास चांदी के सिक्के हैं। अगर तुम चाहो तो इन सिक्कों को बड़ी आसानी से हजारों सिक्कों में तब्दील कर सकते हैं। ये सुनकर टम्बकटू के दिल में लालच आ गया। उसने पूछा, वो किस तरह? लोमड़ी ने उसे बताया, यहाँ से कुछ फासले पर एक जादुई खेत है। अगर तुम ये सिक्के वहां दबा दो तो दूसरे ही दिन वहां एक पौधा निकल आएगा जिस पर पत्तों की बजाय सिक्के लगे होंगे। टम्बकटू ये सुनकर बेहद हैरान हुआ। उसने सोचा कि अगर ऐसा हो जाए तो ये तमाम सिक्के मैं अपने अब्बू को दे दूंगा और वो बहुत जल्द अमीर हो जाएंगे। टम्बकटू ने इन दोनों से कहा कि इसे वो जादुई खेत दिखाएं। अब लोमड़ी और बिल्ली टम्बकटू को एक तरफ लेकर चल पड़ी। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, टम्बकटू, शाम होने वाली है। हमने अपने एक दोस्त से भी मिलने जाना है। अब तुम अकेले ही आगे चले जाओ। ये कहकर लोमड़ी और बिल्ली उसे अकेला छोड़कर वहां से चली गईं। टम्बकटू के दिमाग पर चूंकि लालच का भूत सवार था, इसलिए वो खेत की तलाश में आगे चल पड़ा। दूसरी तरफ शाम के साए भी बढ़ने लगे थे। टम्बकटू रात से पहले पहले खेत तक पहुंचना चाहता था, इसलिए वो भागने लगा। वो चाहता था कि जल्द से जल्द खेत में सिक्के दबा दे ताकि कल ही ढेरों सिक्के मिल जाएं। अचानक टम्बकटू के सामने एक बच्ची आ खड़ी हुई। इस बच्ची का जिस्म कांच की तरह था और इसके सर पर नीले रंग के बाल बहुत खूबसूरत लग रहे थे। कांच की लड़की ने उस टम्बकटू से बोला, तुम ये सिक्के घर ले जाकर अपने अब्बू को दे दो। लोमड़ी और बिल्ली ने तुमसे झूठ बोला है। यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ सिक्के दबाने से पौधे उगते हों। टम्बकटू ने सोचा कि ऐसा ना हो ये अजीबो गरीब लड़की मुझसे सिक्के छीन ले। उसने कहा, लेकिन मेरे पास तो सिक्के हैं ही नहीं। अभी टम्बकटू के मुंह से ये अल्फाज निकले ही थे कि उसकी नाक लंबी होना शुरू हो गई। ये देखकर टम्बकटू परेशान हो गया। उसे यूं परेशान देखकर कांच की लड़की ने बोला, चूंकि तुमने मुझसे झूठ बोला है इसलिए तुम्हें ये सजा मिली है। आज के बाद तुम जितना झूठ बोलोगे तुम्हारी नाक उतनी ही लंबी हो जाएगी, और अगर तुम सच्ची तौबा करोगे तो तुम्हारी नाक पहले जैसी हो जाएगी। टम्बकटू ने अपने झूठ से तौबा करते हुए आइंदा सच बोलने का अहद किया तो उसकी नाक खुद ब खुद अपनी असली हालत में आकर पहले जैसी हो गई। कांच की लड़की ने टम्बकटू को बताया कि मैं एक परी हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो। इतनी कम उम्री में दौलत की फिक्र मत करो। परी ने ताली बजाई तो एक बड़ा सा कबूतर वहां आ गया। परी ने उसे हुक्म दिया कि टम्बकटू को इसके अब्बू के पास छोड़ आए। ये कहकर परी वहां से गायब हो गई। कबूतर ने टम्बकटू से कहा, जल्दी से मेरी पुश्त पर सवार हो जाओ। तुम्हारे अब्बू एक छोटी सी कश्ती में सवार होकर समुद्र में तुम्हें तलाश कर रहे हैं। हमने फौरन इनके पास जाना है। ये सुनकर टम्बकटू कबूतर की पुश्त पर सवार हो गया और कबूतर ने उड़ना शुरू कर दिया।
थोड़ी ही देर बाद कबूतर समंदर तक पहुंच गया। बुलंदी से हर चीज छोटी छोटी नजर आ रही थी। अचानक टम्बकटू की नजर समंदर की सतह पर तैरते एक नुक्ते पर पड़ी। टम्बकटू ने फौरन उसे पहचान लिया। वो दरअसल बड़ई दीन मोहम्मद था, जो एक कश्ती में सवार समंदर में जा रहा था। टम्बकटू के देखते ही देखते पानी की एक बहुत बड़ी लहर ने दीन मोहम्मद की कश्ती उल्ट दी और वो बेचारा समंदर में जा गिरा। काफी देर तक वो सतह आब पर नजर ना आया तो कबूतर ने टम्बकटू से कहा, मेरा ख्याल है तुम्हारे अब्बू को व्हेल मछली ने निगल लिया है। यहाँ समंदर में बड़ी बड़ी व्हेल मछलियां होती हैं। टम्बकटू ये सुनकर खौफज़दा हो गया। वो कबूतर की पुश्त पर अपना तवाज़न बरकरार ना रख सका और नीचे गिर पड़ा। इत्तेफाक से वो समंदर में जिस जगह गिरा वहां ही व्हेल मुंह खोले मौजूद थी, जिसने थोड़ी देर पहले ही दीन मोहम्मद को निगला था। टम्बकटू उसके खुले हुए मुंह में गिरा और हलक से फिसलता हुआ उसके पेट में जा पहुंचा, जहां बहुत सख्त अंधेरा था। जब टम्बकटू के हवास जरा दुरुस्त हुए तो उसने एक तरफ एक इंसान को देखा। टम्बकटू ने करीब जाकर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि उसका वालिद दीन मोहम्मद था। वो बेचारा डर कर बेहोश हो चुका था। टम्बकटू ने उसे बड़ी मुश्किल से होश दिलाया और कहा, अब्बू जान जल्दी उठिए, हमें अभी और इसी वक्त व्हेल मछली के पेट से बाहर निकलने की कोशिश करनी है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि इस वक्त व्हेल मछली मुंह खोले सो रही है। अगर उसने मुंह बंद कर लिया या जाग गई तो हम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकेंगे। दीन मोहम्मद फौरन उठा और टम्बकटू के साथ मछली की जुबान तक आ गया। थोड़ी सी कोशिश के बाद दोनों ने व्हेल के मुंह से समंदर में छलांग लगा दी। साहिल करीब था। टम्बकटू की मदद से दीन मोहम्मद जल्द ही साहिल पर पहुंच गया। अब टम्बकटू ने अपने अब्बू को तमाम वाकयात सुना डाले। कांच की परी का जिक्र करते हुए टम्बकटू की आंखों में आंसू आ गए। टम्बकटू की आंखों से जूं ही आंसू निकले वो एक असली इंसान बन गया। ये देखकर दीन मोहम्मद की खुशी में कई गुना इजाफा हो गया। टम्बकटू भी इस तब्दीली पर बेहद खुश हुआ। दीन मोहम्मद ने इसे खुशी खुशी गले लगाया और वो दोनों अपने घर रवाना हो गए।